हालेलुया, जय मसीह की। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सामर्थ से हमारा कटिबद्ध बांधता है और हमारे मार्ग को सिद्ध करता है, हमें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, जो हमें पुत्र कहकर बुलाता है और हमें सिखाता है। नीति वचन 3:11-12 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। इब्रानियों 12:11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। नीति वचन में बहुत से ऐसे पद हैं जिनमें बताया गया है कि जो डांट को पसंद नहीं करते उनका जीवन कैसा होता है। जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है, जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीका है, जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है और बुद्धि प्राप्त करता है। इसलिए लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। क्योंकि लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु ताड़ना के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है, क्योंकि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। इब्रानियों 12:5 और उससे आगे के वचनों में लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। यदि वह ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। इन वचनों के द्वारा जब हम यीशु की बातों को सीखते हैं तो इस बात को भी याद रखना है कि ना ही हिम्मत हारें ना डगमगाएं। कई लोग समझते हैं कि दुर्घटनाएं, मृत्यु, बीमारी प्रभु की ताड़ना है, परंतु ये प्रभु की ताड़ना का तरीका नहीं है। क्या एक पिता सड़क के बीच में खड़ा करके अपने बच्चे को दुर्घटना द्वारा सिखाते हैं? यदि ये ताड़ना का तरीका है तो वह तो मर जाएगा, उसे क्या सिखाया जाएगा? और फिर क्या खुद ही बीमारी देकर खुद ही उसे चंगा करेंगे? प्रभु यीशु अच्छे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पिता के रूप में परिचय दिया। वो हमें अपने शब्दों से फटकार कर, डांट कर सिखाते हैं, तराशते हैं, ना कि दुर्घटना और बीमारी से। उनकी डांट उनके शब्दों में होती है। प्रभु की ताड़ना की शक्ति उनके शब्द हैं। जीवन की तरक्की इस बात पर निर्भर होती है कि हम उनके शब्दों की ताड़ना को किस रूप में सीखते हैं। प्रभु की डांट को सुनकर उनसे दूर नहीं होना है। वो जानते हैं कि मुझे कैसे सुधारना है। भजन 141:5 में लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। यदि एक धर्मी व्यक्ति के द्वारा सुधार को कृपा मानते हैं तो प्रभु के द्वारा होने वाले सुधारों को कितना अधिक कृपा मानना चाहिए। किसी व्यक्ति के कहे शब्द से परमेश्वर के कहे शब्द अधिक मूल्यवान हैं। नीति वचन के कुछ वचनों को देखें। हे मेरे पुत्र, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं सुधार कर रहा हूँ कि तुम्हें जीवन में लाभ मिल सके। फिर आगे है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। तुम्हारी कुशलता के बारे में जो मेरा वचन है, मतलब मैं सुधार कर रहा हूँ तुम्हारी चंगाई के बारे में कि तुम स्वस्थ रहो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से
नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। संपत्ति के बारे में सुधार कर रहा हूँ कि तुम्हें लाभ मिले, देने के बारे में कि तुम लहलहाते रहो और तुम्हारे भंडार भरे रहें। वो हमारे फायदे के लिए सिखाते हैं, हमें सुधारते हैं। परमेश्वर हमारे आचरण के प्रति चिताते रहते हैं, पर हम नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए परीक्षाओं में, बीमारियों में, पीड़ा और संकट में, गरीबी और कंगाली में पड़े रहते हैं। परमेश्वर संसार के लोगों को नहीं, पर अपने पुत्रों को सिखाते हैं, ताड़ना देते हैं कि वो उनकी पवित्रता में भागीदार हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, प्रभु हमें सिखाइए, हमें मार्गदर्शन दें कि हम फल लाने वाले हों। प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची दाखलता मैं हूँ। बहुत सी दाखलताएं हैं जो हमें धोखा दे सकती हैं, जिनसे हम धोखा खा भी जाते हैं। हम उस स्थिति में हैं कि वो हमें काट डाले या हमें छांटे, या तो कटाई होगी या छंटाई। यदि काट डाले जाते हैं तो फिर दाखलता से कोई संबंध नहीं। छटाई की स्थिति में जब कैंची लगती है तब तकलीफ तो होती है, पर वो डाली को सही शेप में ला रहे हैं और भी नई डालियाँ उसमें से निकलने लगेंगी और ज़्यादा फल उसमें आने लगेंगे। जब डालियाँ छांटी जाती हैं तब तो थोड़े समय के लिए लगता है कि क्या बगीचे को उजाड़ कर दिया, पर थोड़े समय बाद वो दुबला पतला पौधा या पेड़ अच्छा घना और सुंदर हो जाता है और अधिक फल लाने के योग्य बन जाता है, क्योंकि उसे दाखलता से रस मिलता रहता है। जो काट डाले गए वो उससे वंचित हो जाते हैं। छटाई होने के बाद डालियाँ जब फिर से बढ़ने लगती हैं तो कुछ बेतरतीब डालियाँ बढ़ जाती हैं, जो पेड़ को, पौधे को हानि पहुंचाती हैं और दूसरों को भी। दिखावा, घमंड, दोष देना, आलोचना करना, बुराई करना वो डालियाँ हैं कि जो भी उनके पास आता है उनमें अटक जाती हैं, जिन्हें काटना जरूरी है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने वाली हैं। 1 कुरिन्थियों 11:32 के अनुसार प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करते हैं, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इब्रानियों 6:7-8 में लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। प्रभु छांटते हैं हमें सुधारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। वो अपने लोगों को अपने वचन की मार से ताड़ना देते हैं कि वे बुद्धि पाएं। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। तो प्रियो, अय्यूब 5:17 से आगे वचनों को अपने लिए ले लें, उनसे सीखें कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, जिसकी ताड़ना हमारे भलाई के लिए है। लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय नहीं होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। सुन, इसे अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। तो आइए प्रभु के सामने अपने आप को रखें और कहें, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देते, वरन अपने वचन रूपी कोड़े से हमें सुधारते हैं, हमारा भला करते हैं। हमें अनुग्रह दें कि वचनों की गंभीरता को हम समझें, उसके अनुसार चलें, ताकि हम काट कर फेंके ना जाएं, वरन हम सीखते जाएं और सही मार्ग पर चलें कि ठोकर ना खाएं, फिसले नहीं, जिससे हमारे डेरे खुशल से रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।